बेशक हालेलुया। आए आए हालेलुया हालेलुया। कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जो यीशु को मानते हैं? कितने लोग हैं जो यीशु को मानते हैं वो यहाँ मौजूद हैं? हालेलुया। बेशक अपने हाथों को लहरा के जवाब देंगे हालेलुया। कितने लोग हैं जो यहाँ यीशु को मानते हैं? हालेलुया। बेशक अपने हाथों को नीचे करें। हालेलुया। बेशक हमें बनाने वाला, हमें संवारने वाला वो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। बेशक जिंदा कलाम में ज़बूर 100 में मरकूम है। हालेलुया। हालेलुया। ज़बूर 100 में यूं मरकूम है तो खुशी से खुदावंद के हुजूर आओ, खुशी से इसके हुजूर नारे लगाओ। हालेलुया हालेलुया। तो हम जब भी खुदावंद के घर में आए खुशी से आए, शादमानी के साथ आए, शुक्रगुजारी करते हुए आए। बेशक तब शुक्रगुजारी नहीं करनी कि जब हमने अपना घर बनाया, तब शुक्रगुजारी नहीं करनी कि हमें प्रमोशन मिला है, हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हमें तब भी शुक्रगुजारी नहीं करनी कि खुदा ने हमें औलादे नौरीना से नवाजा है। हमें तब भी शुक्रगुजारी नहीं करनी कि हमारे बेटे की शादी हो गई या हमारी बेटी की शादी हो गई। हमने तब खुशी नहीं करनी कि हमारी बेटी हुई है या हमारा बेटा होगा, बल्कि हर बात को ये खुदा का शुक्र करना है। हालेलुया हालेलुया। ये जिस तरह आप बैठे हुए हैं इसके लिए भी खुदा का शुक्र करें। हालेलुया हालेलुया। तो आज मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए आप सबों को आज़ादी है कि आप आज़ादी के साथ खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेशक खुदावंद खुदा हमारा जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद था। वर्शिप में उसने हमारा बड़ा साथ दिया, हमें छुआ, हमें ब्लेस किया, अपने पाक के गहरे मसा से भरा। हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं। बेशक खुदावंद खुदा पौलुस रसूल के खतों में फरमाता है कि जमा होने से बाज ना आओ। हालेलुया। जमा होने से बाज ना आओ। कौन सा है जमा होने से बाज नहीं आता? जो नहीं आते हम नहीं आते, जो नहीं आते ये हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने हाथों को सच्चाई को कबूल करना एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया हालेलुया। जब आप सच्चाई को कहेंगे तो भी आजादी पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ये सच्चाई नहीं है। जी टाइम हो गया, चल बस पादरी साहब बच्चा को तैयार करने बस आ रहे हैं। पादरी चल से आके 9:30 का टाइम है यार। आज भी हम टाइम को क्या कर रहे बच्चे की तैयार हो जाए। पादरी साहब कह रहे शाम ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਸਾਡੇ। जिया ने हो गया, जिया नू भी हो गया। हालेलुया हालेलुया। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए तो आप उसे कहें कि बहन मेरे भाई और पहले चर्च से होकर आते हैं फिर दोपहर का खाना खाना, क्योंकि आज की वो खुराक बहुत स्पेशल है। हालेलुया। आज के हमारे ये 2 घंटे 2 से 2.5 घंटे बहुत स्पेशल होते हैं। कितनी जिंदगियां हैं जो पीर वाले दिन इस तरह चर्च आती है, संडे के अलावा इस तरह चर्च जमा होते हैं। कितनी जिंदगियां हैं, कौन बताएगा? अपनी बुजुर्ग माजी पीर के अलावा क्या जमा होता है? मंगल वाले दिन, बुध वाले दिन, जुमेरात वाले दिन। जुम्मे वाले दिन इबादत है लेकिन कोई जमा नहीं होता। इबादत है जुम्मे वाले दिन लेकिन कोई जमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम खुदा के कलाम को पूरा नहीं करते। उसके पाक कलाम में लिखा है कि जमा होने से बाज ना हो।
और उस दिन को याद करके उसकी शुक्रगुजारी करो। वो दिन नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदावन का शुक्र उसकी तारीफ करते हैं। हमारा जिंदा खुदा बेशक हमारी हिफाजत करता है, हमें छूता, हमें बरकत बख्शता, वो अपने पाक गहरे मसा से हमें मसा करता है, हमें अपने पाक दिल से मसा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जमा होने से बाज ना हो। कितनी जिंदगियां हैं जो जुमे वाले दिन चल जाते हैं, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। आप सिर्फ एक जुमे आएंगे। कोशिश करें कि अब जिस तरह आप यहाँ जमा हो इसी तरह फ्राइडे वाले दिन भी जमा हो। हालेलुया, हालेलुया। फ्राइडे वाले दिन प्रे नाइट रखी गई है, जिसमें खुदा की पाक डीकन शालूम भी मौजूद होती है। हमारे चर्च की कलीसिया की बुजुर्ग माजी बहन सलामती भी मौजूद होती है। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि रास्तबाजों की दुआ से शहर बहाल होगा। क्या लिखा है? रास्तबाजों की दुआ से शहर बहाल होगा। कितने ने शहर बहाल किया? हमारे घर में नहीं बहाल होता। मेरी बात का बुरा नहीं बनाइए, हमारे घर में नहीं बहाल होते। क्यों? रास्तबाज की दुआ से होगा। तो रास्तबाज बनेंगे तो होगा ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम खुदा के नाम के लिए जोरदार तालियां। आज हमें सीखना है कि रास्तबाज की करना है। हालेलुया। ये तालियां खुदा के लिए, बराए मेहरबानी कंजूसी ना कीजिए। खुदा के लिए जोरदार तालियां। बहरी जहाज किसने देखा? बहरी जहाज, वो पानी वाला जहाज होगा। किस किसने देखा है? अपने हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, बेशक। स्टेशन पे जब वो खड़ा होता है वो जहाज अपने सेफ जोन में, सेफ जोन ही बोलते हैं, सेफ जोन में जब खड़ा होता है, किस किसने उस जहाज को सेफ जोन पर खड़े हुए होते हुए? हालेलुया, बेशक वो जहाज अपने सेफ जोन में खड़ा होता है, लेकिन उसके पायलट को, उसके कप्तान को पता है कि ये जहाज इधर खड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। आप अगर इधर पड़े रहे तो खराब हो जाओ, इधर ही खड़े रहे तो खराब हो जाओ। हालेलुया, हमारे कप्तान को पता है कि हम अगर इधर ही खड़े रहे, इधर ही बैठे रहे, घड़ी की सुई एक जगह ही अटकी रही तो कभी टाइम आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया, कभी टाइम आगे नहीं बढ़ेगा जब एक ही जगह पर घड़ी की सुई अटकी रहेगी। उस कप्तान को पता है कि अगर इस जहाज को मैंने यहाँ से ना हटाया तो इसको जंग लगेगा। अगर उस जहाज को मैंने यहाँ से इसे ना चलाया, इसे स्टार्ट ना किया, इसका इंजन भी जाम हो जाएगा। उसे पता है कि ये खड़ा खड़ा खराब हो जाएगा और सिर्फ एक ये नमूना होगा, एक तमाशा बन जाएगा जिसको सिर्फ लाख और म्यूजियम में रख दिया जाएगा। कितने चाहते नहीं कि अंदर तमाशा बने? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मेरा तमाशा बने। हालेलुया, हालेलुया। कोई शख्स, कोई मर्द, कोई औरत, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई मेरी बहन नहीं चाहती कि मेरा तमाशा हो। बैक टू द पॉइंट, जहाज खड़ा हुआ, बहरी जहाज अपने स्टेशन पर, पता है कि उसने चलना है। कप्तान आता है, उस जहाज को स्टार्ट करता है और पानी की गहराइयों में ले जाता है। जब वो खड़ा हुआ था कितने सुकून में था, सुकून में था ना वो। बेशक वो नॉन लिविंग चीज है लेकिन उसकी फीलिंग्स हैं। एक चीज है, खराब होती है, चलती है तो खराब होती है। हालेलुया, बेशक
उस पायलट ने, उस कप्तान ने उस जहाज को स्टार्ट किया, पानी की गहराइयों में ले गया। बात गौर से सुनिएगा, पानी की गहराइयों में ले गया उसे। उस कप्तान को पता है कि उसने खतरनाक लहरों से भी टकराना है। उस कप्तान को पता है कि जब बारिश होगी, जब तूफान आएगा, तब भी इस जहाज ने सफर ही करना है। उस कप्तान को पता है कि जब लहरें आएंगी, जब तूफान आएंगे, इस जहाज ने उन लहरों को चीरना है। लेकिन अगर वो जहाज टूट जाए, बर्बाद हो जाए, वो पायलट भी मारा जाएगा। ऐसा ही है। आप सब एग्री हैं मेरे साथ कि वो जहाज टूट जाए, तबाह हो जाए, वो कप्तान भी मारा जाएगा। लेकिन हमारा जिंदा खुदा हमें मरने देगा तो ना खुद मरेगा, क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब्दुल जिंदा रहेगा। वो ऐसा कप्तान है कि आपको लहरों से टकराने की हिम्मत देगा, आपके मुंह के आगे एक तलवार लगा देगा, जिसकी वजह से आप लहरों को चीरोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर एक शील्ड बना देगा, जिससे बारिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बिजली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपका बाल भी बर्बाद नहीं करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा खुदा ना आपको कुछ होने देगा, खुद तो कुछ हो भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, उसकी तमजीद करनी चाहिए कि हमारा जिंदा खुदा इतना गयूर खुदा, इतना रहीम खुदा है, खुदावंदों का खुदा है, जो इस दुनिया पर आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 33 साल तक रूहे जमीन पर चलता फिरता रहा, जिसको उसने बनाया उनके दरमियान ही। हालेलुया, हालेलुया। उनके दरमियान चलता फिरता रहा, मौजज़ात किए। 35 वक्त उसके अहद ने दुख उठाया, किनकी वजह से? हमारी वजह से। कांटों का ताज पहना, हमारी वजह से। बोलिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप ऐसे सुन हो के पड़े रहेंगे तो कांटों का ताज पहना, एक कम 40 कोड़े खाए, हाथों पैरों में कील ठुकवाए और अपना पाक और बेअब लहू बहाकर पूरी दुनिया को आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने फरमा दिया कि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदावंद हमारे यीशु मसीह में हमेशा की हालेलुया। बेशक खुदावंद खुदा हमारा जिंदा खुदा हमें छूता हमें ब्लेस करता है, बरकत बख्शता है। हालेलुया। जब हम रात और रहेंगे तो बेशक हम शहर बहाल करवाएंगे, शहर क्या मुल्क बहाल करवाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग आपसे आकर कहेंगे कि बहन जी, भाई जी, मेरे बच्चे से दुआ करो। मेरा ईमान है कि तुम जब मेरे बच्चे से दुआ करोगे तो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तब आपको ये जुमले सुनने को मिलेंगे कि नहीं, आप आए मेरे घर पे दुआ के लिए, मुझे पता है आप आएंगे तो मैं बरकत पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जमा होने से बाज ना हो। जमा किस तरह हुआ जाता है? सुस्ती के साथ, लाचारी के साथ, बेबसी के साथ नहीं। कोशिश में सुस्ती ना करना, कोशिश में सुस्ती ना करना। जब आपने ठान ली कि मैंने जाना है तो जाना है, तो फिर सुस्ती नहीं करनी। मतलब अपनी कमरें बांध लो, तो जो कमर बंधी रहती है, पादरी साहब अक्सर दास चुका, बहुत बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब कमर बंदी होती है तो इंसान किस तरह और कैसे खड़ा होगा। कोशिश में सुस्ती ना कर,
ज़कई का वाक़या, बेशक हालेलुया। ज़कई 5,000 2,000 खाली औरतें और बच्चे, मर्द कितने होंगे? ज़कई कभी यहाँ से अपने पंजों पर खड़ा होगा, कभी वहां से अपने पंजों पर खड़ा होगा, लेकिन उसे यीशु भीड़ में नजर नहीं आ रही, उसे यीशु भीड़ में नजर नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो यीशु को देखने के लिए गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। भाग कर वहां लिखा है कि ज़कई दौड़कर उस दरख्त की तरफ गया, बेचारी के साथ नहीं, अपनी एक टांग लटका के नहीं, सुस्ती के साथ नहीं, बल्कि एनर्जी के साथ एकदम पुरजोश होकर वो भागकर दरख्त की तरफ गया और उस दरख्त पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने कोशिश की, उसने क्या की? कोशिश की, और कोशिश का नतीजा क्या निकला? यीशु ने फरमा दिया आज इस घर में निजात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु उस रास्ते से गुजरा तो उसने देखा, उसने कहा ऐसा कहीं कम नीचे आ जा, आज मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता था। सिर्फ कोशिश के चार अल्फाबेट होते हैं उर्दू के, 4 अल्फाबेट कोशिश, लेकिन उसका मतलब हालेलुया, हालेलुया। जब हम कोशिश करते हैं तो वो जिंदा खुदा कहता है कि आज इस घर में निजात है। जब हम कोशिश करते हैं तो जिंदा खुदा कहता है कि आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मैं तेरे साथ मिलकर खाना खाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ तेरे घर पर चलना चाहता हूँ। ये बात नहीं है कि उसको घर का नहीं पता हमारे, लेकिन वो हमारे साथ अंदर जाना चाहता है। हालेलुया, ना हमारे बाद हमसे पहले, बल्कि हमारे साथ अंदर जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया। हाय, कितनी जिंदगियों के पास खुदा है, अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, आप ही ले लो। हालेलुया। साथ निकालिए रोमियो पहला बाब की बात है। पहला बाब उसकी बात है। सबने निकाल लिया? इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। खुदावन के ज़िंदा कलाम में मरहूम है, इधर देखिएगा सब। इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद, उसकी शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की कितने लोगों ने दुआ में समझने वाला जहन और तस्लीम करने वाला दिल मांगा था जब दुआ या कोर्स सिखा रहे थे। बेशक जब आप पाक कलाम को समझने की कोशिश, फिर आ गया कोशिश, जब आप पाक कलाम को सीखने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ किनकी बात हो रही है? इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया,
यहाँ खुदा के लोगों की बात हो रही है जो हर संडे के संडे चर्च तो आते हैं, हर फ्राइडे के फ्राइडे प्रे नाइट अटेंड करते हैं, हर बुध के बुध 26 नंबर गली में तो चले जाते हैं खुदा की इबादत के लिए। हर रोज हर दिन 2 घंटे अपने घर में दुआ तो करते हैं, तो कहते हैं हमने खुदावन को जान लिया, ये उनके लिए लिखा। इसलिए कि अगर जब उन्होंने खुदावन को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। हम खुदावन को जानते हैं, बपतिस्मा ले गैर जुबान पे पक्के भाई हो गए, हालेलुया, पक्के भाई हो गए, गैर जुबान भी मिल गई, बपतिस्मा भी ले लिया, खिदमत भी कर रहे हैं। फिर भी खुदावन का कलाम कहता है कि उन्होंने मुझे जाना तो लिया, क्यों कहता है? सोचने वाली बात है, क्यों ऐसा लिखा है? उसके लायक ताली बजाएं जरा। हालेलुया, हालेलुया, ये तालियां खुदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। नाम नहीं लूंगा, जिस शख्स के ताली के लिए हाथ नहीं चले उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने जोर से ताली नहीं बजाई है उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने हाथ उठाने की कोशिश तक नहीं की है उसके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। कि जान तो लिया, जमात में बैठे तो हैं, लेकिन उसके लायक जिस तरह की तमजीद उसको पसंद है। कलीसिया एक खादम के लिए सरफराजी का सबब है। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर आपने बातों में देखा होगा, उस दिन भाई साहब सारी कलीसिया के कितने मेंबर हैं? फकर का बाइस है नहीं है? कलीसिया खादम के लिए फकर का बाइस है कि नहीं है? खादम छोड़ो के बोलते हैं मेरे को 450 का आने हैं। मेरे पास लाइफ इन जीसस क्राइस्ट चर्च के 8 घराने हैं। मैं फकर से कहता हूँ, मैं इसीलिए फकर से कहूंगा कि वो 8 के 8 ही बचे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो 8 के 8 ही मेरे साथ खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो 8 के 8 ही उस शहर में जाएंगे जिस शहर का खुदा ने वादा किया। सोने की सड़कें, दूध शहर की नदियां हैं, वहां सब फरिश्तों की मानित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वहां सब खुदावन के तख्त के चारों ओर खड़े होंगे और उसकी तमजीद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वहां न रोना, न दांतों का पीसना होगा, न दुख होगा, न ये फिक्र होगी कि सुबह में 8 बजे घर से निकला हूँ और शाम को जब 5 बजे छुट्टी होगी तो घर पे जाऊंगा तो मेरी बीवी कोई ना कोई फरमाइश करेगी। मेरे बच्चे जाते साथ मेरी टांगों को चिपक जाएंगे और बोलेंगे बाबा अब चीज नहीं रही, वहां ये फिक्र नहीं होगी। जब मैं घर पे जाऊंगा तो जाते साथ ही मुझे जेब से पैसे निकाल कर देने नहीं पड़ेंगे कि जाओ तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया, कुछ खा के आओ या कुछ घर पर लाकर बनाओ, मेरे बच्चे भूखे हैं। याद रखिए, सच्चाई को कबूल कर। अगर किसी शख्स की जिंदगी में ये मकाम आते हैं, ये हालात आते हैं, हमारी जिंदगी में भी आते हैं, ये चीजें आती हैं। मैं जोक नहीं करता, सबको पता है मैं शादीशुदा हूँ, बाप भी बनने वाला हूँ। ये भी खुदावन का मेरे फजल है, इसने मुझे औलाद नवीना से भी नवाज दिया। अक्सर मुझे लोग कहते हैं तू तो बहुत बच्चा है,
तो मैं कहता हूँ बच्चे वाले होंगे, बच्चे वाला होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावन का फजल है कि वो अपने तालिब को नींद ही में बख्श देता है। हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है कि सारा दिन पानी पीकर गुजारा, या कल का सालन पड़ा हुआ है, लेकिन जो शख्स पानी पीता है वो अपने नखरे वाली हो रही है। कल का सालन ही ना खा फ्रेज लगा मैंने। याद रखिए कि खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, उसका पाक कलाम इस चीज को साफ बयान करता है कि जब आप खुदा के पाक कलाम को पूरा करेंगे, जब आप उसकी रास्तबाजी को पूरा करेंगे, जब आप उसकी रास्तबाजी पर चलेंगे, तो सर आपकी जरूरियात पूरी होंगी, आशाइशें पूरी नहीं होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके घर में एक बड़ा रोशनदान है, अगर आपके घर में एक बड़ा रोशनदान है जिसको डक बोलते हैं, एक सुराग है जिससे हवा बहुत अच्छी आती है, उस हवा की वजह से आपका पूरा कमरा सुकून में आ जाता है, और आप फिर भी खुदा से कहें नहीं मैंने एसी चाहिए तो चाहिए, मैंने नहीं करो, मॉडर्न तो सारे अपडेट हो रहे हैं। जब उसे पता होगा कि आप गर्मी में पूरी रात पसीने हो जाते हो, गर्मी ने बेच एक प्योर ही बात टूटने वाली हो जाती है, बच्चों में पखा चलते हैं, मेरे बाप ने ये किया। हम 8 नंबर गली में रहते थे तो हमारा बंद करता है, तो पूरी रात मेरे पापा हमें हवा देते रहते थे। सर कुर्सी पर बैठ के हम ऐसे तीनों बहन में ऐसे सोए होते थे, तो हमारे मामा भी इस तरह तो पूरी रात हवा देते थे, वो घर पूरा बंद था। लेकिन आज खुदा ने हमें अपनी जगह दी है। हालेलुया, और अपनी जगह के दरमियान भी उसने अपना घर भी दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने घर से मेरी जिंदगी बहुत लानती थी बची। कितने लोगों को पता है? आपको भी पता है? हाथ उठाओ। कितने लोगों को पता है पहले कैसा था? मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि भाई आप फुल स्लीव्स पहन के जाया करो, आपके टैटू बने हुए हैं। काफी मेरे टैटू बने हुए हैं, 4 5 6 एक यहाँ पर, एक पीछे नेक पर, ये हाथों पर, आप देख सकते हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे आप इसको छुपाओ, अब आप खादम हो गए हो। मैंने कहा क्यों छुपाऊं? जब मेरे जिंदा खुदा ने कह दिया कि तेरे जितने भी मसीह गुनाह होंगे मैं सब माफ फरमा दूंगा, अपने पाक और बड़े लहू से धोकर तुझे पाक और साफ कर दूंगा, तो मैं किसी इंसान से क्यों शर्माऊं? तो मैंने कहा ये देखने वाले को पता चले। जो लोग कहते हैं कि यार हम ये खिदमत नहीं कर सकते, टोड बैंकली को किसी ने देखा है? टोड बैंकली को वो गंजा सा पास्टर आया था YMC में, बड़ी दाढ़ी थी उसकी, और पूरे जिस्म पे उसके टैटू थे। घोड़े सा ना ज्यादा अकलमंद है, उन्होंने फिर पूरे ग्लव्स जैकेट पूरा खाली इतना ना फेस नजर आना चाहिए। आपने नहीं शायद देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उंगलियां तक पूरा टैटू, और वो क्या पहन के आए थे? ब्लैक मरकरी, उन्होंने सैंडो पहनी थी ब्लैक कलर की। लेकिन क्या वो बंदे में खुदा का पाक रूप काम करता था। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके दिल को देखता है। हालेलुया, खुदा आपके जिस्म को नहीं देखता है। भी नहीं कि होना नहीं चाहते, नहीं, पाकीज़गी होनी चाहिए। माफी मांग लो, दोबारा गलती ना करो, वो माफी कायम रहती है। हालेलुया। उसने कहा मेरा सादिक 70 नहीं बल्कि 7 नहीं बल्कि 70 बार भी गिरेगा, मैं उसको हाथ खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेशक हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो हमारी जिंदगी में बड़े काम करता है। इसलिए कि अगरचा उन्होंने मुझे जान तो लिया, मगर मेरी खुदाई के लायक तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। जिस तरह मुझे पसंद है नाच कर झूम कर, ऐसी खुदाई हो कि खुदा मजबूर हो जाए हमारे दरमियान उतरने को, ऐसी प्रेस्टीज हो कि खुदा मजबूर हो जाए अपने तख्त यहाँ पर लगाने को। हालेलुया, हालेलुया।
ये बड़ी बड़ी इबादतों में मुझे मेरी एक बात याद रखी, YMC में लोग कहते हैं क्या करने जाते हैं, शर्म है, मेरी भी बहन मेरी भी माँ यहाँ मौजूद है, लेकिन वहां पर कपल जाते हैं, एक कपल उस चलते एक कपल ऐसे चलते, फोन कर दी था मैं पादरी श्रीफा के नाल आ रही हूँ, मैं कहा सही है, मैं पादरी से दूसरी बस चल उधर गए, इबादत में गए, बाहर निकल गए, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पास ही सदर है YMC में, शॉपिंग भी कर लेगा, दाल आ गया, कुड़ी दा लग गया, मुंडे दा लग गया। इन इबादतों में होता यही है, लेकिन अगर आप अकेले रूम में अपनी मगन में दुआ कर रहे हैं ना, तो आपके आसपास खड़े 10 लोग भी शुरू से मामूल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके आसपास खड़े वो 10 लोग भी पाक रूह के मस्सा से भरपूर हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस जगह उसने कहा, जिस जगह तू कदम रखेगा वो जगह तेरी होगी, जिस जगह तू कदम रखेगा वो जगह तेरी होगी। मैंने कदम रखा, मेरी हो गई। मुझमें कौन है, मुझमें कौन है, जगह कितनी है, खुदा के पाक रूह की। हालेलुया, हालेलुया। जिस जगह जो कदम रखेगा वो जगह तेरी हो जाएगी, और मेरे अंदर खुदा का पाक रूह है, जमीन की जगह खुदा के पाक रूह की हो गई। हालेलुया। इस जगह पर वो जुम्बश कर रहा था। जब आप दुआ कर रहे थे तो खुदा का पाक रूह काम कर रहा था। मेरी बहन बड़े जोर से दुआ कर रही थी, खुदा का पाक रूह यहाँ पर था। हालेलुया। वो हमारी जिंदगियों के दरमियान जुम्बश कर रहा था। हालेलुया। उसी तरह जिस तरह पैदाइश से पहले वो पानियों पर जुम्बश करता था, हालेलुया, उसी तरह वो आज हमारे दरमियान जुम्बश कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का पाक रूह जब जुम्बश करता है तो फिर तालियों के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया। गल्ला बढ़िया ने मेरे को है ना, जो फादर साहब पीछे बैठे तंग आइया, आज बात चाकत भी है, तो हम आए सिर्फ 5 मिनट इस आयत पर गौर करेंगे। हालेलुया। इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसकी शुक्रगुजारी और तमजीद मेरे साथ मुत्तफिक रहा करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे ही सुने। हालेलुया, हालेलुया। दूर से भी चलो, अकल से भी चलो। दूर से खुदा चला रहा है और अकल मेरे में इतनी है कि मैं आप लोगों का ध्यान इधर उधर नहीं होने दूंगा। मेरी तरफ भी देखें, मेरी बातों को सुनो। इसलिए अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, शॉर्टकट सिंपल बात है, खिदमत में आ गए, खुदा को जान लिया, गाने लगे, उसके नाम के लिए बजाने लगे, उसकी शुक्रगुजारी करने लगे, लेकिन ढोलक बजाते वक्त सामने दरमियान खवातीन पर है। हाँ जी, ढोलक बजाते हैं ना, वो मुझे तो बजाती आती, तो मुझे पता होगा, वो ठेका मारते हैं, कर देते हैं, तो कर देखते देखते नारी ध्यान पै जाता है। उनके लिए है ये बात कि मेरी प्रस्तिश करते हैं, मेरी शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन मेरे लायक वो इबादत नहीं करते। जिस तरह की वर्शिप, जिस तरह की इबादत मुझे पसंद है, उस इबादत को सरंजाम नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस इबादत में खुदा का पाक रूह नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा से पाक रूह मांगे, वो आपको देगा। वो वादों का सच्चा खुदा है, रहीम खुदा है, लातब्दील खुदा है। वो अपनी जुबान से कभी नहीं उतरेगा। उसने फरमा दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो मेरे बाद तुम्हारी रहनुमाई करेगा। आमीन, आमीन। मांगे मांगे खुदा के पाक रूह। हालेलुया। ताकि हम में से, हमारी जिंदगी में से मुश्किलात जाएं, हमारी जिंदगी में से परेशानियां जाएं,
हालेलुया, हमारी जिंदगी का हाल हो। हालेलुया, हालेलुया। आप सामने बैठे हैं, अगर यहाँ पर कोई और बैठा होता तो मैं उसको भी शामिल करता, लेकिन आप सामने बैठे हैं इस डाइस से लेकर यहाँ तक इतनी जगह, ये क्या है? खुदा का मज़बा। क्या है? खुदा का मज़बा। अक्सर आप किसी कैजुअल फंक्शन में चले जाए, इसे स्टेज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्टेज कहा जाता है। आप लोग सामने कौन हो? ऑडियंस। क्या? ऑडियंस। और मैं फकर से कहूंगा कि मैं सुपरस्टार हूं, क्योंकि मेरा खुदा मुझे इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सेलिब्रिटी हूं, दुनिया में नहीं, उस शहर में जिसका उसने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी वहां बहुत इज्जत है, मेरे खुदा को मुझ पर फकर है। क्यों? क्योंकि 22 साल उस गुनाह में मैंने गुजार दिए, अपनी जिंदगी के 22 साल। और आज जब मैं उसके हुजूर, उसके पाक कलाम को बयान कर रहा हूँ, तो जितनी मेरी माँ को खुशी हो रही है ना, इससे कहीं ज्यादा फरिश्ते आसमान पर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा को जानने से मकसद, खुदा को जानने से मकसद, सामने ऑडियंस बैठी है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हमें क्रू में आने की जरूरत है। हालेलुया, आप समझे? क्रू, क्रू का मतलब क्या होता है? मैं क्रू में आने की जरूरत है, लीड करने की जरूरत है। कलीसिया खादिम के लिए सरफराजी का बाइस है, खुशी का सबब है। और खुदा ने, जिसने उस खादिम को बनाया और उस कलीसिया, और खुदा ने कलीसिया को क्यों कायम किया? कलीसिया एक अदारा है, अकेडमी है। कलीसिया क्या है? अदारा है, अकेडमी है, एक स्कूल है। अदारा, कलीसिया को एक मिशन दिया गया है, कलीसिया को अदारा, ये अदारा है, इसे दे दिया कि ये नजात है, ये लो बांटो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से कौमों को बपतिस्मा दो और मेरे नाम का प्रचार करो, अंजीर फैलाओ। कितने लोग हैं ये जो काम करते हैं? कितने हैं? ये कलीसिया खादिम के लिए सरफराजी का बाइस नहीं है। मेरी बात को बुरा नहीं बनाइएगा, जरूरी नहीं कि बहन आप बाइबल पकड़कर चौक में घूमे तो फिर भी है कि आप अंजीर को फैला। नहीं, आप चर्च से उठकर जाएं, कलाम सुना ना, वर्शिप की खुदा की, खुदा ने आपको मसा भी किया, बरकत भी दी दुआ में, खुदा ने आपको भी छुआ, आपको इतना अच्छा गला दिया खुदा ने वर्शिप के लिए। आप खुदा की इबादत करते हो, आपको खुदा ने हाथ दिए, आप तालियां बजाते हो। जब ताली इतनी वर्शिप करने के बाद वर्शिप जो होते हैं वो दिलों पर हल चलाती है। हालेलुया, वर्शिप दिलों पर हल चलाती है। और जो खुदा का खादिम होता है वो क्या है? What you say? माली। क्या होता है? माली। तो जब माली बीज डालता है, बोता है, फिर उसके बाद हमारा काम आ जाता है। हमें चाहिए कि जो माली ने बीज डाला उस दरख्त को तनावर बनाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे काम ना करेंगे जिससे